पश्चिम बंगाल की राजनीति सिर्फ एक चुनाव नहीं, ये एक भावना है, एक सांस्कृतिक जंग है। और अभी जो माहौल है वो एक ऐसी तूफानी टक्कर की तरफ इशारा कर रहा है जो मुझे लगता है पूरे देश की धड़कनें बढ़ा रही है। तूफान शब्द बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कहूंगी कि ये एक ऐसा तूफान है जो रातों रात नहीं बना। इसकी जमीन पिछले, अब देखिए, 1 दशक से तैयार हो रही थी। अच्छा। और बिहार में 2025 में एनडीए को जो जबरदस्त जीत मिली है, उसने बस इस आग को और हवा दे दी है। अब वो लहर एक नई जमीन तलाश रही है, और वो जमीन है पश्चिम बंगाल। तो मतलब लड़ाई का मंच पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ है बिहार की जीत से आई सुनामी जैसी लहर, और दूसरी तरफ है ममता बनर्जी की खड़ी की हुई बंगाल की वो मजबूत दीवार। बिल्कुल। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये लहर दीवार को गिराएगी या फिर दीवार ही लहर को रोक देगी? और देखिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि इन आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी है। हम कुछ जमीनी चुनावी नतीजों और एक बेहद चौंकाने वाले ओपिनियन पोल के जरिए इस महायुद्ध की पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये सिर्फ सीटों की गिनती नहीं है? जी नहीं, ये बंगाल की बदलती सियासत को समझने की एक कोशिश है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। शुरुआत जमीनी हकीकत से करते हैं। हाल के जो जिला चुनावों के नतीजे हैं वो असल में क्या कहानी बता रहे हैं? इन नतीजों का जो सबसे बड़ा सार है वो ये है कि बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह से 2 ध्रुवीय हो चुकी है। 2 ध्रुवीय मतलब? इसका सीधा मतलब है कि बीच का रास्ता खत्म हो गया है। वोटर्स के लिए अब कांग्रेस या लेफ्ट जैसे तीसरे विकल्प लगभग मौजूद नहीं है। अच्छा। उन्हें टीएमसी या बीजेपी में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है, और इससे राजनीति और ज्यादा आक्रामक और सीधी हो गई है। मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी पश्चिम वर्धमान में है, बंगाल का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड। वहां क्या हुआ? पश्चिम वर्धमान की राजनीति में देखिए, हमेशा से मजदूर यूनियनों का बड़ा रोल रहा है, और ये पारंपरिक तौर पर टीएमसी का गढ़ माना जाता था। हाँ बिल्कुल। यहाँ कुल 9 सीटें थीं। टीएमसी ने 5 जीती, जो कागज पर एक जीत लगती है, लेकिन असली कहानी यह है कि बीजेपी ने 4 सीटें जीतकर ये साफ कर दिया कि वो अब सिर्फ एक विपक्षी पार्टी नहीं है, बल्कि एक बराबर की दावेदार है। 4 सीटें टीएमसी के मजबूत किले में, ये तो एक बहुत बड़ी सेंध है। बहुत बड़ी। और दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस और लेफ्ट का वहां खाता तक नहीं खुला। शून्य। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो वोट पहले इन पार्टियों को जाता था वो कहीं और शिफ्ट हो गया है। बिल्कुल, और यही पैटर्न हमें दक्षिण दिनाजपुर में और भी साफ दिखता है। वहां तो मामला एकदम 50-50 पर आकर रुक गया। कुल 6 सीटों में से 3 टीएमसी को और 3 बीजेपी को। मतलब कोई जीता ही नहीं? ये कोई राजनीतिक तय नहीं है, ये समाज के 2 हिस्सों के बीच की सीधी टक्कर को दिखाता है। मालदा में भी जहां 12 सीटें, नतीजा 6-6 का रहा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने राज्य के बीचों बीच एक लकीर खींच दी हो। सही कहा। नादिया और बांकुड़ा में भी जीत हार का फैसला बस 1-1 सीट के मामूली अंतर से हुआ। तो ये जिले बंगाल के वो रणक्षेत्र हैं जहां दोनों पार्टियां इंच जमीन के लिए लड़ रही हैं। ये वो मैदान है जहां लहर और दीवार दोनों एक दूसरे की ताकत को तौल रहे थे। बिल्कुल, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां एक ताकत ने दूसरी को कोई मौका ही नहीं दिया। हाँ, तो ये तो वो मैदान थे जहां बराबरी की टक्कर थी, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां एक टीम ने दूसरी को मतलब खेलने का मौका ही नहीं दिया। ममता बनर्जी के गढ़ों की बात करें तो वहां क्या दीवार मजबूती से खड़ी रही? खड़ी ही नहीं रही, बल्कि उसने लहर को दूर तक धकेल दिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है झाड़ग्राम। यहाँ टीएमसी की सुनामी आई थी। 4 में से 4 सीटें, बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। एक भी नहीं। इसी तरह पुरुलिया में 9 में से 7 सीटें और कूच बिहार में 8 में से 7 सीटें टीएमसी ने जीती। इन आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में ये साफ दिखा कि दीदी पर लोगों का भरोसा अब भी कायम है, और यहाँ मोदी लहर का असर लगभग नहीं था। तो ये तो हुई दीवार की मजबूती की कहानी, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। वो कौन से इलाके हैं जहां बीजेपी की लहर एक सुनामी में बदल गई? इसके लिए हमें उत्तर बंगाल की तरफ देखना होगा, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जलपाईगुड़ी। अच्छा, जलपाईगुड़ी। यहाँ तस्वीर बिल्कुल उलट थी। जिले की सभी 8 की 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। ऐसा लगा मानो पूरा जिला भगवा रंग में रंग गया हो। 8 में से 8, ये तो एक तरफा जीत से भी बढ़कर है। और ये सिर्फ जलपाईगुड़ी तक सीमित नहीं था। पूरे उत्तर बंगाल में बीजेपी का दबदबा दिखा। दार्जिलिंग की सभी 5 सीटें, कलिम्पोंग की इकलौती सीट और अलीपुरद्वार की 5 में से 4 सीटें भी बीजेपी के खाते में गईं।
तो ये साफ है कि उत्तर बंगाल की राजनीतिक जमीन दक्षिण बंगाल से काफी अलग है। बिल्कुल। लेकिन एक नाम है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंका रहा है, मुर्शिदाबाद। ये तो दशकों से कांग्रेस का किला माना जाता रहा है। वहां ऐसा क्या हो गया? कुल 22 में से 15 सीटें बीजेपी ने जीती। ये कैसे मुमकिन हुआ? और मुर्शिदाबाद का नतीजा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये दिखाता है कि कैसे एक पारंपरिक कांग्रेस लेफ्ट वोट बैंक पूरी तरह से बिखर गया। जो वोटर्स दशकों से कांग्रेस के साथ थे, उनके सामने दो ही रास्ते थे, टीएमसी या बीजेपी। और इन नतीजों से लगता है कि एक बड़ा हिस्सा शायद टीएमसी को हराने के लिए सीधे बीजेपी की तरफ चला गया। अच्छा, तो इसे स्ट्रेटेजिक वोटिंग भी कहते हैं, है ना? जहां वोटर अपनी पसंदीदा पार्टी को छोड़कर उस पार्टी को वोट देता है जो मुख्य प्रतिद्वंदी को हरा सकती है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब जमीनी नतीजों को एक साथ देखें तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये है कि बंगाल राजनीतिक रूप से दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ टीएमसी के मजबूत किले हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के, और बीच में कुछ ऐसे रणक्षेत्र हैं जहां कांटे की टक्कर है। तीसरे मोर्चे के लिए कोई जगह बची नहीं है। लेकिन ये तो बीती हुई लड़ाई की कहानी थी। हाँ। अब सवाल ये है कि आने वाले कल की हवा किस तरफ बह रही है। और शायद इसी को समझने के लिए वो ओपिनियन पोल सामने आया है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि उसके आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। जी हाँ, ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये आने वाले तूफान का एक संकेत हो सकते हैं। ये सर्वे बता रहा है कि जमीन पर हवा का रुख किस तरफ है, और अगर ये सच है तो बंगाल में एक राजनीतिक भूकंप आने वाला है। तो चलिए सीधे उन नंबर्स पर आते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा है 148। इस पोल के मुताबिक टीएमसी को कितनी सीटें मिल रही हैं? पोल के मुताबिक टीएमसी को 130 सीटें मिलने का अनुमान है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन सरकार बनाने के लिए ये नाकाफी है। बिल्कुल नाकाफी है। तो फिर असली धमाका कहाँ है? धमाका यहाँ है कि इसी पोल के हिसाब से बीजेपी 157 सीटों के साथ आगे निकलती दिख रही है। अगर ये आंकड़े सच साबित हुए तो यह सिर्फ एक जीत नहीं होगी, यह बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक पल होगा। 148 के बहुमत के आंकड़े के पार ये एक स्पष्ट बहुमत है। 157 सीटें, ये तो बहुत बड़ा दावा है। सवाल ये है कि पुलिस नतीजे पर पहुंच कैसे रहा है? कौन से जिले हैं जो इस बड़ी जीत की नींव बन रहे हैं? इसका जवाब उन जिलों में छुपा है जिन्हें टीएमसी का गढ़ माना जाता था। चलिए पूर्व मेदिनीपुर को देखते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है। हाँ। यहाँ पोल एक ऐसे उलटफेर की तरफ इशारा कर रहा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। और मुकाबला कितना करीबी है जरा देखिए। पोल के मुताबिक बीजेपी को 8 सीटें मिल सकती हैं तो टीएमसी ठीक पीछे 7 सीटों पर है। एक सोर्स में एक लाइन लिखी है जो स्थिति को पूरी तरह समझाती है। मोदी की लहर ने ममता के किले में सेंध लगा दी है। मतलब जो इलाका कभी टीएमसी का अभेद्य गढ़ माना जाता था, आज वहां बीजेपी एक बराबर की चैलेंजर बनकर खड़ी है। और अगर पूर्व मेदिनीपुर में सिर्फ सेंध लगी है तो दक्षिण 24 परगना में जो अनुमान लगाया गया है वो किसी राजनीतिक सुनामी से कम नहीं है। ये आंकड़े तो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाले हैं। क्या कह रहा है पोल वहां के बारे में? दक्षिण 24 परगना में कुल 31 सीटें हैं। ये वो जिला है जो दशकों से टीएमसी का सबसे मजबूत किला रहा है। सबसे मजबूत। लेकिन पोल का अनुमान है कि यहाँ 20 सीटें सीधे बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और टीएमसी सिर्फ 10 सीटों पर सिमट सकती है। 20 सीटें बीजेपी को। अगर ऐसा होता है तो ये बंगाल की राजनीति के नक्शे को पूरी तरह से बदल देगा। पूरी तरह से। तो इन जमीनी नतीजों और पोल के अनुमानों से एक बड़ी तस्वीर साफ हो जाती है। बंगाल की राजनीति अब पार्टियों या मुद्दों की लड़ाई नहीं रही। ये प्रभावी रूप से दो बड़े नेताओं के बीच की सीधी टक्कर बन गई है। एक तरफ ममता बनर्जी, बंगाल की अस्मिता का चेहरा, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी ताकत। बिल्कुल। जब लड़ाई इतनी व्यक्तिगत और ध्रुवीकृत हो जाती है तो स्थानीय मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और चुनाव एक जनमत संग्रह जैसा बन जाता है। पोल के आंकड़े इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वोटर अब पार्टियों को नहीं बल्कि इन दो चेहरों में से किसी एक को चुन रहे हैं। तो अब तक की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार क्या है? हमने देखा कि जमीनी नतीजे एक बटे हुए बंगाल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां दोनों पार्टियों के अपने अपने मजबूत गढ़ हैं। लेकिन एक नया ओपिनियन पोल
एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें बीजेपी बहुमत हासिल करती दिख रही है। लेकिन इन सारे आंकड़ों और विश्लेषण के बाद भी सबसे बड़ा सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। एक ऐसा सवाल जो इन नंबरों से भी बड़ा है। और वो सवाल ये है, क्या ये ओपिनियन पोल जो कागज पर एक राजनीतिक भूकंप दिखा रहा है, असली नतीजों में बदलेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ममता बनर्जी अपनी जमीनी पकड़ और बंगाली अस्मिता के दम पर इस लहर को रोक पाएंगी और अपनी दीवार को बचा पाएंगी? या फिर बंगाल इस बार बदलाव के लिए वोट देगा और ये लहर दीवार को गिरा देगी? असली जवाब तो नतीजों वाले दिन ही मिलेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये लड़ाई भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प लड़ाइयों में से एक होने वाली है। इन सब के बीच एक विचार ये भी है जिसे हमें सोचना चाहिए। चुनाव आते जाते रहते हैं, सरकारें बनती बिगड़ती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ध्रुवीकरण सिर्फ राजनीतिक है या ये बंगाल के सामाजिक ताने बाने में एक गहरे और स्थायी बदलाव का संकेत है? क्या ये बंगाल को हमेशा के लिए बदल देगा? इस सवाल का जवाब शायद नतीजों से भी ज्यादा अहम है और इसके परिणाम आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाएंगे।